कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज मैं एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ टू कैच हर लाइज। क्योंकि आजकल जो चल रहा है आप लोग को तो पता ही है, हर एक मोड में झूठ, हर एक चीज़ में झूठ, हर एक चीज़ में फ्रॉड, हर एक चीज़ में चीटिंग। मतलब चीटिंग एंड लाइज आर इंटरमिंगल्ड इन अ पर्सनस लाइफ। तो आप लोग को मैं वन स्टेप अहेड कैसे रहना है, हाउ टू ऑपरेट बीइंग वन स्टेप अहेड इन द गेम, कैसे करके आप लोग पहले ही कैच कर लो, ये सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में। अभी से मैं आप लोग का पोल लिया था, आप लोग ने बोले हर दिन में एक ही वीडियो देने लेकिन बड़ा देने। मैंने कल पूछा ना आप लोगों से, तो 99% लोग ने यही बोला कि आप एक ही वीडियो दो लेकिन एकदम तगड़ा और लंबा बड़ा वीडियो डिटेल में दो ताकि हम लोग उसे प्रोसेस कर सके। सो रादर देन गिविंग 2 स्मॉल वीडियोस गिव 1 बिग वीडियो। तो मैं वही करने वाला हूँ बिकॉज 99% लोगों ने यही बोला। तो आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ, कैसे करके आप किसी का झूठ पकड़ सकते हो, कैसे करके आप आपका पार्टनर का झूठ को कैच कर सकते हो, अलर्ट हो सकते हो। अगर आपके साथ चीटिंग हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है या बेईमानी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप एक स्टेप अहेड रहोगे एंड यू कैन टेक द नेसेसरी एक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ये है मेरा उद्देश्य आज का वीडियो का। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, let me give you a little bit of background about how this topic can go ahead। तो बहुत साल पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले, यानी कि कितना हुआ, 2019 होगा, 2019 में मेरा एक स्टूडेंट था, गिटार स्टूडेंट था। ही वॉज अ रिटायर्ड आर्मी कर्नल। तो वो सर जो है मेरे से सीखने आते थे, वो पुणे में रहते थे लेकिन वो फिर भी हर वीक मेरे से सीखने आते ही थे क्योंकि अभी रिटायर्ड लाइफ है। एंड ही वाज लाइक एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इनफैक्ट ही मतलब वो 4th मॉड्यूल करने मेरे पास आया। मेरे एकेडमी में 4 लेवल्स होते हैं, तो वो तो डायरेक्ट 3rd से चालू किया जो कि एडवांस लेवल होता है। तो इतना अच्छा प्लेयर था, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम था। वो जब भी प्ले करते थे ना तो उनका लेफ्ट हैंड शेक करते थे, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ हाई लेवल प्लेयर उनका ना हाथ शेक होता था। तो इसके लिए मैंने सर को पूछा कि सर क्या बात है, क्यों होता है ये। वो बोला कि मैंने आर्मी में रहते हुए ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर, टुवर्ड्स द लास्ट 5 years ऑफ माय करियर में ये चीज़ स्टार्ट हुआ। और आर्मी का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स लोग भी उसे ठीक नहीं कर पाया। मैं फिर रिटायरमेंट के बाद भी बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट लोग को दिखाया, उन लोग ठीक नहीं कर पाया। मतलब आई थिंक आई हैव टू लिव विद दिस। तो वो टाइम पे आप लोग को तो पता ही है, मैं प्रोफेशनली काउंसिल करता था हर एक को। तो मैं वो सर को बोला कि लेट मी ट्राई। बोला प्लीज़, आई एम योर स्टूडेंट इन गिटार ऑल्सो, आई डोंट माइंड यू गाइडिंग मी विद दिस ऑल्सो। तो वो सर का मैंने काउंसलिंग चालू किया, उसका मैं जड़ में पहुंचा। क्या हुआ वो सब एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता हूँ बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है, आर्मी मैन है, आर्मी का हर एक चीज़ मैं बता नहीं सकता हूँ। और वैसे भी ये सर से मैंने मतलब परमिशन लिया था, उन्होंने मुझे सिर्फ जितना तक मैं बता रहा हूँ उतना ही बोलने का परमिशन दिया है। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं जो भी केसेस बताता हूँ परमिशन के बाद ही बताता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ मेरा रियल लाइफ में आधारित होता है। तो जो लोग परमिशन देते हैं उनका मैं बताता हूँ, पर ये सर ने पोलाइटली मेरे को डिक्लाइन किया, मतलब बोला कि हम ये आर्मी का सवाल है। सो इतना ही मैं बता सकता हूँ कि मैं उनका 4 महीने तक मैंने उनका पूरा चीज़ को स्टडी किया और मैं एक बहुत ही डेंजरस नतीजे में पहुंचा मैं। बिकॉज एज यू गाइज नो, मैं वो एंगल्स में सोचता हूँ जो किताब का दायरे में नहीं है। मेजॉरिटी लोग एक किताब के दायरे में ही चलता है ना, उसके वही हॉराइजन्स में उन लोग पॉन्डर ओवर करते हैं, उसमें से अगर उनको सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है। लेकिन मैंने तो कोई किताब पढ़ा ही नहीं हो, तो मेरे पास तो कोई लिमिट ही नहीं है, आसमान से भी ऊंचा लिमिट है मेरे पास। तो मैं वो जगह में जा सकता हूँ मेंटली जिधर और कोई गया नहीं है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने सर का एक चीज़ कैच किया जो किसी ने भी कैच नहीं कर पाया था, बिकॉज वो किताबी जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, वो उसके बाहर का था। और मैंने वो चीज़ कैच करके उनको उस पर वर्क करवाया एंड उनका 6 महीने के अंदर अंदर इट कम्प्लीटली वैनिश्ड। बिकॉज इट वॉज अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर, एक्चुअली एक ट्रिगर हो रहा था एक चीज़ से, और वो चीज़ को मैंने एड्रेस किया और उस पर हमने वर्क किए, उस पर हमने थेरेपी किए, जिससे ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया। तो ये सर जो है ही वॉज लाइक, मतलब पागल हो गया। वो बोले क्या है, क्या तू पागल आदमी है कि क्या है तू? हाँ, एक छोटा सा जगह पे बैठ के तू गिटार सिखा रहा है, यू आर अ नेशनल ट्रेजर,
तू तो हम लोग का देश का एक एसेट है, तेरे को तो हम लोग का आर्मी में होना चाहिए, तू तो हम लोग का सोल्जर्स लोग को हेल्प करना चाहिए। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, बोल रहा बड़े से बड़े डॉक्टर लोग ये चीज़ नहीं कर पाया, तू साला अपना दिमाग लगा के ऐसे ही कर दिया, वो भी गिटारिस्ट होके। ऐसा भी नहीं कि तू एक फुल टाइम काउंसलर है या फुल टाइम साइकेट्रिस्ट है, या जस्ट तेरा नॉलेज से और तेरा डीप घुसने का, बिकॉज मेरा एक कीन ऑब्जर्वर हूँ ना मैं, वो घुसने का नैक की वजह से आई कुड पिन पॉइंट द एग्जैक्ट थिंग एंड आई कुड गिव अ सोल्यूशन, जिससे पूरा क्योर हो गया। तो ये सर इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि वो मिनिस्ट्री में मेरा नाम रिकमेंड किया कि ये मैन का आप लोग सर्विसेज लो फॉर द इंडियन आर्मी, बिकॉज ये आदमी एक एसेट है। बिकॉज ये वो एंगल में सोचता है जो किताबों में, कॉलेजेस, स्कूल्स में नहीं चलता है, वो चीज़ कोई भी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। इसका थियरीज जो है उसका खुद का ही है, इसका मतलब ही इज़ अ नेशनल एसेट, इसको लेट्स यूज इट फॉर आवर बेनिफिट। तो 4 महीने के बाद अप्रूवल आया, तो इंडियन आर्मी को उन लोग ने, गवर्नमेंट ने दिया है कि क्योंकि ये सब बहुत हाई चीज़ है ना, कि कोई भी मतलब मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं तो एक लेमैन हूँ, बट सिंस ये सर बहुत ही ऊंचे लेवल के थे, तो उनका अप्रूवल, उनका जो सिफारिश था, उन्होंने जो रिकमेंड किया था मेरा नाम कि वी कैन यूज दिस पर्सन फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी फॉर द इंडियन आर्मी। तो मिनिस्ट्री से अप्रूवल आया, तो मुझे सीधा फर्स्ट मुझे उन लोग ने बुलाया सीधा इंडियन आर्मी इंडो चाइना बॉर्डर में, उनका यूनिट में, टू मोटिवेट द सोल्जर्स। तो नाम था, मतलब दे कॉल्ड मी, मतलब वो असाइनमेंट था टू मोटिवेट द सोल्जर्स, बट इट वाज मोर देन दैट। क्योंकि बहुत जिन लोग भी मुझे फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, उनको पता है मैं इंडियन आर्मी के द्वारा इनवाइट किया गया हो। आई मीन इंडिया का तमाम कॉलेजेस ने तो मुझे इनवाइट किया ही है, बड़े से बड़े कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स तो इनवाइट किए ही है, जो सबको पता होगा, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी किया है, ये बहुत जनों को पता होगा, बहुत जनों को नहीं भी होगा। तो जिनको पता है वो यही रीज़न था कि उन लोग ने मुझे बहुत सारा एस्पेक्ट्स में उनको ट्रेन करने के लिए उधर भेजा था, और ख़ास करके मुझे बॉर्डर्स में ही भेजे थे, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बॉर्डर्स में ही, बिकॉज उधर ही है जिधर इन्फिल्ट्रेटर्स लोग आते हैं ना। तो वो चीज़ से मैंने उनको इक्विप किया था। उनको तो मैंने बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चीज़ों से इक्विप किया था कि हाउ टू कैच समबडीज लाइज, कैसे करके तुम जस्ट मतलब पकड़ सकते हो कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उन लोग ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि सबका एक किताबी नॉलेज तक का एक लेवल का नॉलेज था ना, बट मैं उनको जो दूंगा उनको पता था वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला, और वही हुआ। तो उनको जाके मैंने जो ट्रेनिंग दिया, उनको जो मैंने मेरा जो फाइंडिंग्स है सब उनको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया, वो तो एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन आर्मी ही था, तो वो मैं इधर पब्लिकली वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिकली भी मैं आप लोग के साथ बहुत सारा चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो मतलब जो वो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट साबित होने वाला आप लोग के लिए, बिकॉज एज यू कैन अंडरस्टैंड मैंने कुछ तो कमिट किया इंडियन आर्मी के लिए, वो पूरा ही एक्सक्लूसिव उनके लिए था। तो मैं जो सोल्जर्स लोग के साथ था, जो आप लोग ने मेरा पहले का वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने एक सिख सोल्जर मेरा बेस्ट फ्रेंड बना, उधर ही था, वो उधर ही मेरा बना। तो मैं ऐसा 3 बार गया था, टोटल 5-6 बार गया था, बट 3 बार बॉर्डर में गया था मैं, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तीनों बॉर्डर्स में मैं गया। उनके साथ 7-8 दिन रहा मैं, उनको पूरा मेरा जो एक ट्रिक्स है, मतलब मेरा जो फाइंडिंग्स है, रिसर्च है, उनको पूरा मैंने बताया, समझा एक को अच्छे से कि ऐसा ऐसा करने से तुम लोग कैन हैव एन अपर हैंड ओवर द एनिमीज और ओवर एन इन्फिल्ट्रेटर। बिकॉज उनका मेन ये था कैसे करके पता करे कि साला इन्फिल्ट्रेटर है कि अपना देश का है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में दिखने में तो सब तो सेम ही हो गया ना, कोई अलग तो है नहीं। तो पता कैसा करेगा कि अपना तरफ से कि वो तरफ से, इंडिया पाकिस्तान क्या फ़र्क है, सेम, कोई भी बोल सकता है कि मैं इंडियन हूँ। इंडिया चाइना अगेन सेम, उधर तो अरुणाचल के साथ शेयर कर रहा है ना, तो फीचर्स तो सेम, तो पता कैसा चलेगा कि उधर का है कि इधर का है। तो ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स है। तो उनको मैंने बहुत ही ऐसा नेक्स्ट लेवल चीज़ दिया कि उधर से सीधा नेक्स्ट वाले लोग ने मुझे बुलाया, तीसरा बॉर्डर में बुलाया, तो सब जगह पे मुझे बुलाया गया था। ओके, क्योंकि उन लोग ने मेरा फर्स्ट चीज़ पे ही उन लोग इतना इंप्रेस थे मेरे परफॉर्मेंस से कि उन लोग सब जगह पे मुझे बुलाया। तो अभी मैं आ रहा हूँ इधर, अभी मैं आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, मैं इंडियन आर्मी वाला सीक्रेट तो बता नहीं सकता हूँ मैं, बिकॉज मतलब वो मैंने कमिटी किया था उनके लिए। और हाँ, एक मज़ेदार बात है, उन लोग ने मेरा रिम्यूनरेशन डिस्कस किया पहले, इंडियन आर्मी वाले लोग ने। जब भी मैं फर्स्ट टर्नी में गया था मैं, उन लोग ने मेरा रिम्यूनरेशन पूछा कि आपका फ़ीस क्या है। मैं बोला सर, इंडियन आर्मी मेरे को, मैं सैल्यूट करता हूँ, ये तो उल्टा मेरा ड्रीम था कि कभी मैं उनको कुछ सेवा कर सकूँ, बट बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे तो लगा नहीं था मैं कभी कर पाऊँगा। तो म्यूज़िक के थ्रू नहीं, भले मैं गया था एज अ फॉर द कॉमन मैन, मैं एज अ म्यूजिशियन ही गया था, बट ये एक बहुत ही हायर लेवल के काम से मुझे बुलाया गया था, वो था माइंड साइकोलॉजी और टू मोटिवेट देम। तो उन लोग ने पूछा तुम्हारा फीस क्या होगा। मैं बोला कि सर मेरा सिर्फ एक ही फीस, बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, क्योंकि वो सपना जो है वो इंडिया का रिचेस्ट आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है।
उन्होंने बोला क्या है, हम करा के देंगे। मैं बोला मुझे इंडियन आर्मी का टी शर्ट पहनना है, इंडियन आर्मी का कपड़ा पहनना है, क्योंकि वो एक चीज़ है, इट कैन ओनली बी अर्नड, इट कैन नेवर बी बॉट। इंडिया का बोल तो रहो सबसे रिचेस्ट एक्टर या रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ये चीज़ खरीद नहीं सकता है, वो सिर्फ अर्न किया जा सकता है। तो उन लोग ने मुझे वो परमिशन दिया दैट यू कैन वेयर द इंडियन आर्मी टी शर्ट। इनफैक्ट उन लोग ने मुझे गिफ्ट भी किया, जिसका फोटोज आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, जो अभी भी मेरे अकेडमी में मैंने लगा के रखा हो, बिकॉज दैट्स माई रियल अचीवमेंट इन लाइफ, कि मैंने वो चीज़ अर्न किया जो एक बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता है। कॉमन मैन तो छोड़ ही दो, वो सिर्फ एक सोल्जर ही अर्न कर सकता है, उसके लिए सोल्जर होना ही ज़रूरी है। एंड सिंस मैं सोल्जर लोग के तरफ से ही था ना, मैं तो सोल्जर लोग का ही काम से गया था, मैं तो मैं भी एक सोल्जर का ही, मतलब भले आई एम नॉट अ सोल्जर बट सोल्जर के फेवर में, मतलब सोल्जर को ही ट्रेन करने गया था, तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सो आई एम ऑफिशियली प्राउड टू हैव दिस टी शर्ट विच आई एम शोइंग। तो अभी मैं आ रहा हूँ हमारा मेन पॉइंट्स में। मैं भी आप लोग को 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे एक पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने शायद ही किधर भी सुने होंगे, आई डोंट थिंक किधर सुने होंगे। भले वो इंडियन आर्मी वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज इंडियन आर्मी वाला तो पूरा ही एक्सक्लूसिव है, वो सिर्फ इंडियन आर्मी के पास ही है, वो आई डोंट थिंक वो और भी कोई सोल्जर्स के पास होगा, और कोई देश का भी सोल्जर के पास नहीं होगा, बिकॉज वो मेरा एक्सक्लूसिव गिफ्ट था ओनली टू द इंडियन आर्मी, और किसी के लिए नहीं। उन लोगों ने मुझे जो रिस्पेक्ट नवाजा, वही चीज़ का मेरा वो रिटर्न गिफ्ट था उनको, कि भाई ऐसा मैं एक एक चीज़ तो आप लोग को दूंगा जो आप किसी के पास नहीं। तो वो मैं आप लोग को नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। लेकिन उसके अलावा भी मैं आप लोग को ऐसा एक चीज़ बता दूंगा जिससे आप लोग बहुत ही अपर हैंड में होंगे, नेक्स्ट लेवल में होंगे झूठ पकड़ने में। ओके, तो अभी एक सबसे पहला वाला पॉइंट बता रहा हूँ, वो है आई ब्लिंकिंग रेट। आप लोग बचपन से क्या सुने हो कि कोई अगर झूठ बोल रहा है तो आंखों में आंख देख, अगर वो आंख में देख के बोल रहा है या बोल रही है तो समझ जाओ वो सच बोल रहा है। ये सुन के बड़े हुए ना हम लोग, ये कंप्लीटली रॉन्ग टैक्टिक है। आई टू आई कांटेक्ट करके कोई भी बोल सकता है, जैसा कोर्ट में बोलते हैं ना, गीता में, बाइबल में रख के बोलो, कुरान में रख के बोलो, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। क्या है उसका गारंटी कि वो सच बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एथिस्ट हूँ, मेरे को तुम कोई भी बुक में बोलो, मैं खुशी से बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा है। तो वैसे ही आई टू आई कांटेक्ट करने में भी कोई फुल प्रूफ नहीं है। आज के तारीख में ह्यूमन रेस बहुत मैनिपुलेशन में, फ्रॉड में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। उनके लिए आई पे आई देख के झूठ बोलना कोई बड़ा बात नहीं है, इजीली बोल सकते हैं हम लोग, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है ये सब बोलने में। तो इसके लिए ये वाला टेस्ट को आप लोग कंप्लीटली भूल जाओ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज़ क्या है, और जाहिर सी बात है मैं आपको हर एक चीज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। तो सपोज आपका गर्लफ्रेंड, आपको आपका गर्लफ्रेंड के साथ आज मिलना था, मतलब कल रात को आपको आपका गर्लफ्रेंड के साथ मिलना था, बट वो मिली नहीं आपसे। वो आपको बोला कि मेरा एक फ्रेंड आई है अमेरिका से, उसके साथ मैं सो एंड सो पब में गई हूँ पार्टी करने के लिए। तो वो उसने आपको ये एक चीज़ बोला, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो मुझे ऐसा कभी टांग नहीं देती है, वो ज़रूर और कोई लड़के के साथ गया है। लेकिन अभी आपको उसको भी टेस्ट करना है, तो वो भी आप कैसे करोगे? तो आप उसको बाजू में बुलाओगे, मतलब नेक्स्ट डे जब भी आप मिलोगे, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे सामने बैठोगे उसका, तो आप उसको पूछोगे कि यार हम लोग का डेट था, तूने तो कभी भी डेट हम लोग का कैंसिल नहीं किया, तो किधर गई थी तू? वो आपको फिर ना सोच के वो वाला पब का नाम फिर से बोलेगी, आपको पूछना किधर गई थी, फिर से वही आपको पता है उसने जो नाम बोला है, फिर भी आप पूछोगे किधर गई थी, बोलो ये XYZ पब में गई थी। अच्छा वो पब में गई थी, तो आप उसको पूछोगे वो पब में गई थी ना, अच्छा कौन सा फ्रेंड के साथ गई थी? बोलेगा ये मेरे सो एंड सो XYZ नाम का मेरा फ्रेंड है, वो अमेरिका से आई थी तो उसके साथ। अच्छा वो अमेरिका में क्या पढ़ती है? ऐसा करके आपको ना 2-3 नॉर्मल सवाल, कोई भी ऐसा इंटरोगेटर का जैसा नहीं, कैजुअल सवाल पूछना है। उसका रीज़न क्या है पता है? ऑन एन एवरेज एक इंसान 16 से 18 बार ब्लिंक करते हैं इन अ मिनट, लेकिन जब भी कॉग्निटिव स्ट्रेस आता है, जब भी सोचना पड़ता है, जब भी कॉग्निटिव प्रेशर आता है दिमाग में, तभी आदमी को जब भी सोचना पड़ता है, तभी हम लोग का ना ब्लिंकिंग रेट ना कम हो जाता है, क्योंकि हमें ना फोकस करना पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ। तो अगर उसने एक्चुअली वो लड़के के साथ गई है तो उसको सोचना नहीं पड़ रहा है, नॉर्मली उसका हो रहा है। तो उसका जो नॉर्मल आई ब्लिंकिंग रेट है, जो आपको तो पता है ना, आप तो उसका बॉयफ्रेंड हो, तो आपको तो पता है उसका नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट क्या है। तो अगर उसका नॉर्मली ब्लिंक हो रहा है कि हाँ वो फ्रेंड में इधर MS कर रही है,
मेरा फ्रेंड यूएस में ये कर रही है, जो नॉर्मली अगर वो बोल रही है जो सच है, तो उसका जो ब्लिंकिंग रेट है ना वो नॉर्मली रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, कोई आँच नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर उसने आपको चीट किया या और कोई बॉयफ्रेंड के साथ गया और कोई लड़के के साथ गया चीट करके, तभी उसको सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ, उसको कंटिन्यूस सोचना पड़ेगा। और लड़की को कॉन्स्टेंटली कॉग्निटिव चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उसका, तो उससे क्या होगा, उसका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाएगा। जो 16 से 18 बार है ना मिनट का, वो 10 से 11 बार हो जाएगा या और कम। मतलब मेन बात है काउंट नहीं करना है कितना बार, मेन है आपका वो फ्रीक्वेंसी स्टडी करना है कि अभी वो ब्लिंकिंग रेट कम हुआ है कि नहीं। अगर ब्लिंकिंग रेट कम है, आप देख रहे हो कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से वो ब्लिंक करती है, जो कि 16 से 18 बार होना चाहिए ऑन एन एवरेज, अगर उससे कम हो रहा है वही टाइम पे, वही सवाल के टाइम पे, व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट दैट फ्रेंड, तो समझ जाओ बेटा उसने आपको झूठ बोला है। वो डेफिनेटली और किसी के साथ गया है, और वो भी कोई लड़के के साथ ही। लड़की के साथ होता है तो उसको इतना सोचना नहीं पड़ता था। वो जब भी सोच रही है, उसका श्योर फायर इंडिकेशन है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। और जब भी वो स्ट्रेस दे रहा है ना वो थिंकिंग में, तभी हम लोग का आइज़, एक कॉमन सा एक चीज़ है ना, जब भी हम लोग कुछ देखते हैं एक्सक्लेम करते हैं, तभी हाँ करके आँख खुल्ले का खुल्ला, ये मुहावरा ही ले लो ना फॉर एन एग्जाम्पल, आँखें खुल्ले के खुले रह गई। उसका मीनिंग क्या है? आप कोई चीज़ को देख के एकदम शॉक्ड हो, या दिमाग, आप शॉक्ड कभी होते हो जब भी कुछ तो एक अचानक से कुछ एक चीज़ देखे, तभी आपका दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है ना, मतलब वो चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, तो तभी आपका आंखें खुल्ले का खुल्ले रह जाते हैं। ये प्रोवर्ब फिट्स द थियरी विच आई एम ट्राइंग टू टीच यू। तभी यही होता है, जब उसको सोचना पड़ रहा है, तभी समझ जाओ उसका सबकॉन्शियस स्टेट में आंखें खुल्ले का खुल्ला ही रह गई है। तो उसको बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है वो चीज़ को बनाने के लिए। एक स्टोरी बना रही है ना वो, जो चीज़ हुआ नहीं गई, तो वो एक बॉयफ्रेंड के साथ है, मतलब एक लड़के के साथ है चीट करके, लेकिन आपको उसने एक नैरेटिव दिया है कि मैं वो लड़की के साथ गई हूँ, मेरा गर्लफ्रेंड के साथ जो यूएस से आई है। तो ये सब स्टोरीज बनाने के लिए तो उसका दिमाग में प्रेशर डालना पड़ रहा है उसको। तो वो प्रेशर के वजह से क्या होता है, उसका आंखें का जो ब्लिंकिंग रेट है बहुत कम हो जाएगी। तो आप अगर देख रहे हो उसका ब्लिंकिंग रेट एकदम कम है, वो काम कंपोज होने का ट्राई कर रही है, हर एक टेक्निक्स वो यूज़ कर रही है, आंखों में आग भी देख रही है। बिकॉज मेजोरिटी इंडियंस लोग का यही गलती है, बचपन से सिखाया गया है ना स्टोरी बुक्स में, माँ बाप से, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर लोगों से, कि आंखों में आंख अगर रखा मतलब वो सच है। तो उन लोग ये सब चीज़ उनके माइंड में पहले रहते हैं, इसलिए उन लोग आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात तो करेंगे आपके साथ, बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट करके करेंगे। लेकिन उन लोगों को लग रहा है इसमें मैं जीत जा रही हूँ, लेकिन उनका जो ब्लिंकिंग रेट है, ऐसा तुम देखोगे कि एक स्टेयर करके बात कर रही है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्टेयर, बट इट विल सीम, बिकॉज आपको तो उसका नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट पता है, बट इसमें उसका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है काफ़ी हद तक। तो आपको थोड़ा अमिस लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है। वो आप जब भी आपको देख के बात कर रही है, एक स्टेयर दे के ज़्यादा ब्लिंक नहीं हो रहा है, मतलब वो सोच रही है कि क्या क्या स्टोरी बनाओ, कैसे करके बनाओ। भले वो सोच के आई है घर से कि ये स्टोरी नैरेटिव, लेकिन आप तो उसको क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना। तो जब भी क्वेश्चनिंग किया जाता है तभी माइंड में और प्रेशर आता है, और माइंड में जब भी प्रेशर आ रहा है, अगर उसने सच्ची बोल रही है वो, तो वो प्रेशर आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बिकॉज देखो, एक सवाल का एक आंसर देने के लिए भी तो एक प्रेशर आता है ना माइंड में, लेकिन सिंस वो चीज़ जो हुआ है वो ये बोल रही है, तो उतना प्रेशर आता नहीं है, जिससे कि उसका ब्लिंकिंग रेट में खास कुछ फर्क नहीं आता अगर वो सच बोल रही है। लेकिन अगर बना के बोल रही है और उसके ऊपर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि वो किधर रहती है, क्या करती है, ये सब तो उसको बनाना पड़ रहा है ना, तो प्रेशर आ रहा है। और उसको एट द सेम टाइम क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ रहा है एट द सेम टाइम, जैसा वो स्टोरी बना रही है इम्प्रॉम्प्टू, क्योंकि तब भी आप सवाल पूछ रहे हो ना, तो तब भी वो जवाब दे रही है, तो उसके ऊपर डबल प्रेशर आ रहा है। एक तो है कि क्या बोलूँ, और एट द सेम टाइम वो कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए, इट शुड फिट द नैरेटिव। ऐसा भी नहीं कि अतरंगा कुछ बोल दिया, तो उसके ऊपर एक डबल प्रेशर आता है, और वो डबल प्रेशर के चक्कर में उसका आईज ब्लिंक होना कम हो जाता है वो फोकस के वजह से। तो इसके लिए अगर आप देख रहे हो कि इसका ब्लिंकिंग रेट कम हो गया है, तो श्योर शॉर्ट फुल प्रूफ मेथड है ये कि वो झूठ बोल रही है तुमको। और अगर वो झूठ बोल रही है, आपको ये पता चल रहा है, ये साइंस है, दैट इज़ द टाइम यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड बी मोर विजिलेंट एंड कलेक्ट प्रूफ्स ढूंढना है। बट जितना भी मेरा केसेस में काउंसलर्स लोग को मैंने ये टेक्निक बताया है, 100% निकला ही है कि देवर चीटिंग। बीवी लोग के साथ तो हुआ ही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी हुआ है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है कि दे आर चीटिंग। अभी मैं आ रहा हूँ मेरा नेक्स्ट पॉइंट में, जिसको मैंने नाम दिया हो द शैंडेलियर टेस्ट। आप लोग पूछोगे ये भी कौन सा टेस्ट है भाई? शैंडेलियर टेस्ट है। मेरा हर एक फिनोमिनन के पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च रहता है, और नाम तो जैसे कि मैंने बताया, जो भी मेरा माइंड में आता है कुछ तो बोल के डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा।
इसके लिए इसको मैंने नाम दिया हो द शैंडलियर टेस्ट। तो अभी आपका बीवी, फॉर एग्जाम्पल, आपका बीवी आपको बोल के गई कि मैं कल, मेरा एक फीमेल फ्रेंड है, सहेली है, उसके साथ डिनर पे जा रही हूँ, XYZ आप लोग के बाजू में एक होटल है, उधर जा रही हूँ। तो ये होटल में मैं जा रही हूँ मेरा सहेली के साथ, और मैं खाना खा के आ जाऊँगी, तुम सो जाना या खाना खा लेना, मैं खा के आऊँगी। लेकिन आपके माइंड में पहले से ही एक डाउट है कि ये औरत जो है मेरे को सही नहीं बोल रही है, मेरा जो बीवी है झूठ बोल रही है। आपको समहाउ एक गट फीलिंग एक आ ही जाता है हर एक इंसान में कि झूठ बोल रही है, बट आपके पास प्रूफ नहीं है। तो तब भी आप लोग को अप्लाई करना होता है मेरा ये प्रिंसिपल, मेरा ये जो टेस्ट है वो है द शैंडलियर टेस्ट। तो वो जब भी आएगी, उस दिन सपोज आप सो गए थे, उस दिन बात नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि आपको उसी दिन पकड़ना है उसको, दूसरा दिन भी पकड़ सकते हो। दूसरा दिन ब्रेकफास्ट टेबल में तो आप लोग बैठोगे ना, तो ब्रेकफास्ट टेबल में आप खाते खाते कैजुअली ऐसे ही पूछना, हाँ तो कहाँ गए थे, वही जगह पे गए थे ना, XYZ जो भी नाम बोली थी, बोली हाँ हाँ उधर ही तो गई थी मैं। अच्छा उधर गए थे ना, तो कैसा था खाना? ये बहुत अच्छा खाना था, फर्स्ट क्लास, आपको तो पता ही, हम लोग तो जाते ही है उधर, और वो वेटर भी था ना उधर, सो एंड सो, हाँ ना था ना वो। फिर अचानक से आप बोलो कि हाँ हाँ मैं मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि उन लोग ने बहुत बड़ा शैंडलियर लगाया उधर। पहले तो नॉर्मल लाइट था, उन लोग ने ना चेंज करके बड़ा सा शैंडलियर लगाया जो एकदम घुसते ही दिखता है। तो कैसा था वो? तब भी आपको उसका मतलब आपको एक झूठ, एक वाइट लाई कुक करना है, कोई शैंडलियर वैंडलियर नहीं है, तभी तो नाम ही है ना शैंडलियर टेस्ट, शैंडलियर है ही नहीं उधर। आपको बोलना है कि यार मेरा दोस्त बोल रहा था एक बड़ा सा झूमर लगाया उधर, फर्स्ट क्लास शैंडलियर है, देख के एकदम मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा, आप जैसे दरवाजा खोलोगे वो शैंडलियर सामने ही दिखता है, ऊपर ऐसा इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है। तो मैंने सुना बहुत सही है, तो कैसा लगा वो तुमको? तो तब भी उसका झूठ 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा। तब भी अगर वो झूठ बोल रही है और अगर थोड़ा चालाक बनने का कोशिश कर रही है, तो बहुत सारा केसेस में मेरा क्लाइंट्स लोग के साथ क्या हुआ है पता है? वो बोलती है कि हाँ हाँ था शैंडलियर, बहुत बड़ा शैंडलियर था, बहुत सही बनाया। उधर हो गया आपका आंसर्स, आपको मिल गया। और सेकंड इंस्टेंसेस में क्या होता है, बहुत कम है, बोलते नहीं नहीं ऐसा तो शैंडलियर है ही नहीं, लोग एक ना गेम खेलते हैं ऐसे ही, मतलब एक जैकपॉट मारने का दिखता है, मतलब मटका मारता है एक, ये नहीं है शैंडलियर, उधर तो शैंडलियर था नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बट वो सच्ची में इसलिए नहीं कि ये है, मतलब वो जस्ट एक गेम खेलने का ट्राई कर रहा है, कार्ड्स प्ले करने का ट्राई कर, क्योंकि वो भी उन लोग भी तो ठहरे मैनिपुलेटर ना, तो वो उसको रॉन्ग प्रूव करने का दिखता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट रहता है कि आपका वो ब्लफ को कैच करने का। बहुत रेयर केसेस में होता है ये मैंने कम से कम अगर 20 जनों के साथ किया हो ये वाला टेक्निक मेरे क्लाइंट्स लोग के साथ, तो 2 जनों ने उल्टा भी बोला है, भले चीट कर रहे हैं, माइंड यू चीट कर रहे हैं, बट उन लोग उसका रॉन्ग चीज़ को, उल्टा चीज़ को पकड़ लेते हैं, बिकॉज उन लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल का एक्सपर्ट मैनिपुलेटर्स, हम लोग नेक्स्ट लेवल का चीटर्स हैं उन लोग के पास बहुत ज़्यादा, मतलब उन लोग थोड़ा एक स्टेप आगे रहते हैं, जो उन लोग समझते हैं एक स्टेप आगे है, लेकिन उनको भी पकड़ने का तोड़ है मेरे पास। डोंट वरी, सब में मैं हेल्प करूँगा, तो इतने सालों से मैं मेरा क्लाइंट्स लोग को मैं ऐसा करके तो बचाते आ रहा हूँ ना, तो अभी मैं आप लोग को भी स्टार्ट किया हो, लास्ट 1 महीने से ही मेरे चैनल में आप लोग आए हो, 1 महीना पहले ही मेरा ग्रो हुआ, तो तब से ही हम लोग जुड़े हैं, सब बताते रहूँगा मैं, चिंता मत करो। तो ये हुआ, अगर चीट कर रहे हैं तो ये 2 सिनेरियो आपको आएगा। पहले वाले में तो आपका कैच हो ही गया सफ़ेद झूठ क्योंकि शैंडलियर है ही नहीं। सेकंड वाला भी चीट कर रही है, लेकिन वो जस्ट आपको बोल रहा है, तो तब भी आपको वो वाला जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, ब्लिंकिंग टेस्ट अप्लाई करना है। जो झूठ बोल रही है, झूठ तो बोल रही है वो, कैच उल्टा, मतलब आपको उल्टा बोल के कि हाँ वो झूमर तो उधर है नहीं, बट उसका तो अभी आईज अभी एकदम ये हो जाए, बिकॉज वो सोच रही है अभी अंदर से कि अरे झूमर है कि नहीं, हाँ क्या करूँ, वो टेंशन में आ गई ना, क्योंकि ये तो वो मटका मार रही है आपको कि झूमर तो था नहीं, भले उसको पता नहीं, उसको घंटा पता है, वो गई नहीं उधर, फिर भी वो उल्टा एक ऐसी एक सिलेक्ट किया उसने जो रियली में राइट आंसर है। राइट आंसर है, आपको पता है कि राइट आंसर है कि उधर झूमर नहीं है, वो लड़की भी बोल रहे नहीं है, लेकिन सच में वो उधर गई नहीं, बट वो अपना जस्ट एक मटका मार के राम भरोसे बोल रही है कि नहीं उधर झूमर। तब भी आपको आइज देखना है, अगर ब्लिंकिंग रेट उसका नॉर्मल से स्टेयर हो गया, मतलब स्टॉप हो गया ब्लिंकिंग, समझ जाओ फेक कर रही है वो, ब्लफ मार रही है वो। और जिसने सही है, मतलब वाकई में वो गर्लफ्रेंड के साथ, सहेली के साथ उधर ही डिनर खाने गई थी, 1 सेकंड में बोल देगा अरे क्या बात करे, किधर है झूमर, कोई झूमर वूमर नहीं, आपको पागल बना आपका दोस्त ने, 1 सेकंड में बोल देगी, कोई आई ब्लिंकिंग रेट में फ़र्क नहीं, कोई चीज़ में, मतलब जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बोला, कोई चीज़ अप्लाई नहीं होगा, 1 सेकंड में बोल देगी अरे क्या पागल है तुम्हारा दोस्त, कुछ भी बोलते हो, किधर है झूमर उधर,
पूरा खाना खाई उधर बैठ के, कुछ दिखा नहीं। वो सड़ेला सा लाइटिंग है पहले वाला, वही अभी भी। किधर है झूमर? बस सेफ हो आप। ये शैंडलियर टेस्ट ने मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स लोग को बचाया है। अभी मैं आप लोग को भी पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये सब टेस्ट करो, कभी भी फेल नहीं होंगे। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर शेयर करो, बिकॉज अभी सब इंडिया से पूरे वर्ल्ड, इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड आया है। मैंने बीच में एक चीज़ क्लेम किया था, पता है ना, एक रिविलेशन, कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड गर्ल और बैड गर्ल। वुमेन आर वुमेन एवरीवेयर, बी इट इन यूएसए, बी इट इन बांग्लादेश, बी इट इन पाकिस्तान, बी इट इन सऊदी अरेबिया। ये बोला था ना मैंने, जो बहुत फेमस हुआ इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब में भी। तो मुझे अभी यूएस से बहुत लड़की लोग मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, यूएस से, बिकॉज उन लोगों को पता चल गया ये बात की बात तो सही है। और लड़की के साथ साथ लड़का लोग तो कर ही रहे हैं, मैं लड़का लोग का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज लड़के लोग तो मेरा 95% टारगेट ऑडियंस लड़के ही है। तो यूएस से लड़के और लड़की लोग मुझे अभी कंसल्ट कर रहे, जो पहले नहीं हुआ था। पहले इंडिया, नेचुरली इंडिया ही था, लेकिन अभी यूएस से पाकिस्तान, ये 2 कंट्री से, सऊदी से अभी तक आए नहीं है, बट पाकिस्तान और यूएस से आने लग गया मेरा बहुत सारा, क्योंकि उसमें मैंने स्पेसिफाई किया था ना कि वुमेन आर सेम एवरीवेयर। जो कंट्रीज का मैंने नाम लिया उधर से ही 2 कंट्रीज तो चालू हो गया, जो पहले नहीं था। तो पता नहीं उन लोग ने भी एक्नोलेज किया ना ये बात कि हाँ यार, ये जो बोल रहा है, सबटाइटल में उन लोग देखते हैं ना कैप्शन लगा के, तो देख रहे ये बात तो सही बोल रहे हैं। भले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट उन लोग ने कैप्शन में ज़रूर उनका वो चीज़ मैच हुआ, इसलिए उन लोग मेरे को डायरेक्टली फ़ोन करके जो भी फीस है भर दे रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं मेरे को सर के साथ ही काउंसलिंग करना, बिकॉज मेरा तो भी 7-8 दिन का, मेरा मैनेजर के पास टाइम टेबल है, 7-8 दिन का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। और आप लोग को मैं अपडेट दे रहा हूँ कि अभी मेरा इंटरनेशनल मतलब यूएस, कनाडा और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज से लोग अभी मुझे बहुत अप्रोच कर रहे हैं। उनका सेशंस भी बुक हुए हैं, जो मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज वो सब मतलब इसमें है ना, वेटिंग लिस्ट में है। अभी तक मैं उनका पैटर्न्स में घुसा नहीं, तो जैसे जैसे मैं घुसूंगा उधर का भी अभी मुझे पता चलने वाला है। बहुत ही कुछ अभी वर्ल्ड लेवल में मैं अभी ऑपरेट करने वाला हूँ, बिकॉज इतना दिन में इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बोल रहा था ना आप लोग को। अभी बहुत ही जल्द मुझे यूएस सोसाइटी, कैनेडियन सोसाइटी, पाकिस्तान सोसाइटी के बारे में भी बहुत नॉलेज मेरे पास अभी आने वाला है। तो उनको भी मैं अभी डायरेक्टली, बिकॉज उन लोग ने ले लिया है, मतलब उन लोग ने मेरा सेशंस पे करके खरीद लिया है। अभी सिर्फ मेरा मैनेजर उनका अलॉट करेंगे दिन, 7-8 दिन के बाद, बिकॉज वेटिंग लिस्ट चल रहा है। दिन का 700-800 डीएम्स आ रहे हैं मेरा मैनेजर को, उस हिसाब से। तो ये था मेरा सेकंड टेस्ट। अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत ही डेंजरस पॉइंट है ये, इसको मैंने नाम दिया हो कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। तो अभी आपको क्या करना होता है इसमें, एक सवाल करना होता है। और ये चीज़ चीटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग सीईओज हुए, बिजनेस ओनर्स है मेरे जैसे, उसमें भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारा मेरा एम्प्लॉयज़ के साथ भी किया हो, जो लोग चीट कर रहे थे या फ्रॉड कर रहे थे, उसमें भी मैंने कैच किया हो। तो ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। इंडियन आर्मी लोग तो मतलब सोल्जर्स लोग, इंटरोगेटर्स लोग, सब लोग करते ही है ये वाला चीज़, ये चीज़। तो आप लोग भी चीटिंग पकड़ने के लिए, सिंस अभी मतलब ये इसमें हम लोग रिलेशनशिप्स वगैरह डिस्कस करते हैं, तो आप लोग रिलेशनशिप में भी यूज़ कर सकते हो या किस में भी यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम मैंने दिया हो द कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हो, अरेंज मैरिज हुआ है या कोई भी मैरिज हुआ है, लव मैरिज हुआ है, लेकिन आपको लास्ट 2-3 महीने से एक डाउट है कि योर वाइफ इज नॉट बीइंग फेथफुल टू यू। इट कैन अप्लाई टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स ऑल्सो। हाँ, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैरिड हस्बैंड वाइफ का। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी में भी, बोल तो रहा हूँ, किसी में भी टेस्ट हो सकता है। वो एम्प्लॉय में भी, बिजनेस में भी, पुलिस वाले लोग में भी, किस में भी। सपोज आप लोग मैरिड हो और आपको एक डाउट है कि लास्ट 2-3 महीने से कुछ तो गड़बड़ है, बट आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन आपको डाउट है ज़रूर पक्का कि मेरा बीवी ने मुझे चीट कर दिया। तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको एक ना स्टोरी बनाना है कि मेरा ना एक दोस्त है, मेरा कलीग है, वो ना अपना बीवी को ना 3-4 महीने से चीट कर रहा है, लेकिन उसका बीवी को पता तक नहीं। तुम्हें पता है वो कलीग इतना मतलब इतना कमीना आदमी है कि साला बीवी को बोल के जाता है लव यू, और एट द सेम टाइम तब भी चैट में और किसी के साथ बात कर रहा है। इतना कमीना है। तभी आपको उसका आंसर देखना है। अगर वो औरत, मतलब आपका जो बीवी है, वो एकदम भड़क रही है और वो लड़की का साइड ले रही है कि हाउ डेयर ही डू दैट, ऐसा कैसे कर सकता है वो। एक औरत अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है, इतना वो मतलब यू कैन सी, यू हैव टू फील हर इमोशंस। अगर वो जेन्युइनली वो औरत का साइड ले रही है, कि आदमी का साइड नहीं ले रहा है, जो तुम्हारा कलीग का जो तुमने स्टोरी बनाया ना, जो चीट कर रहा है,
आप देख रहे हो कि वो बहुत गाली दे रहा है आपका कलीग को कि इतना कमीना आदमी है साला, चीट कर रहा है, हाउ डेयर ही डू दैट। मतलब गाली पे गाली दे रहा है आपका वो कलीग को। तो समझ जाओ आपके लिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर वो आपका कलीग का ही साथ ले रहा है, वो बोल रही है कि नहीं उसका बीवी भी उसको प्यार नहीं देता रहेगा, वो बीवी का भी गलती रहेगा, पूरा दिन वो खिचखिच करता रहेगा, इसके लिए वो हस्बैंड को फील हो रहा है कि मैं और किधर रिलेशनशिप रखूँ। हाँ, कितना जनों के साथ हुआ है ये हुआ है ना सब रियल लाइफ में बनाए हो रहे भाई सब मैंने, थोड़ी ये सब किताब विताब में, आई डोंट इवन नो कि ये सब टेक्स्ट बुक में एग्जिस्ट भी करता है। तो सपोज अगर वो बोल रही है कि नहीं उसमें वो कलीग का तो गलती नहीं है, वो बीवी डिजर्व करती है क्योंकि उसने कुछ किया रहेगा जिसकी वजह से ये हस्बैंड को ये करना पड़ रहा है, तो समझ जाओ बेटा उसका भी कुछ है, वो जस्टिफिकेशन दे रही है चीटिंग सही है बोल के, क्योंकि वो खुद भी वो चीज़ कर रही है। अगर वो खुद वो कर रही है तो वो चीज़ को वो गलत तो नहीं दिखाएगी वो, इसलिए वो एक गेम है, आप एक टैक्टिक यूज़ कर रहे हो सिर्फ उसका मन में क्या है वो जानने के लिए। तो अगर वो चीटिंग का पूरा खिलाफ होती थी, अगर वो नहीं कर रही है और वो खिलाफ है, तो वो आपका कलीग का धज्जी उड़ा देती थी, बहुत गाली देती थी। लेकिन अगर वो खुद कर रही है या करने का संभावना है या कर चुकी है आपके साथ, फिर वो आपका कलीग का साइड लेगा और बोलेगा उसका बीवी गलत है, उसका बीवी नहीं, उसको कुछ तो खराब किया है, जिससे मतलब ये उसका एक वे ऑफ गिविंग हर सेल्फ जस्टिफिकेशन है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको स्पर ऑफ द मोमेंट में ही, मतलब टेक्स्ट वेक्स्ट में नहीं, टेक्स्ट में क्या है सोच के समझ के जवाब दिया जा सकता है आपको। ये सब चीज़ कभी भी मोबाइल में, ईमेल में, टेक्स्ट में नहीं, फेस टू फेस। आप लोग सपोज डेट में भी क्यों ना बैठे हो, डेट पे भी पूछ सकते हो, किधर भी पूछो, लेकिन इट शुड बी आई टू आई। इंस्टेंटली आप लोग को ये सवाल पूछना है और उसका रिएक्शन देखना है, और ये रिएक्शन आपको पूरा आपका ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है या तो नरक से बचा सकता है। अगर आपका बीवी कर भी रही है तो नरक से कैसे बचा सकता है पूछोगे, आप तो बोलोगे कि अरे वो तो कर रही है तो मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बेटा अभी के लिए ख़त्म हुआ, लेकिन आपका जो फ्यूचर बच गया उसका क्या। तो ये सब टैक्टिक्स को अच्छे से यूज़ करो। और हाँ, बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि एक टैक्टिक ही, अगर ये टैक्टिक में वो फेल हो गई, ये टेस्ट में जो मैंने नाम दिया इंटरोगेशन टेस्ट में अगर वो फेल हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि तब भी का तब भी आप उसको तलाक दे दो या तब भी का तब भी आप जंप द गन करो। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ये आपके लिए सिर्फ एक रेड लाइट है कि कुछ तो गड़बड़ है। दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग द एविडेंस। उसका मीनिंग यही अपने आप में एक एविडेंस नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोग को एक पॉइंटर्स दे रहा हूँ जिधर से आपका काम शुरू होता है कि हाँ दाग में कुछ काला है, अब भी आई हैव टू अप द एंटी एंड आई हैव टू गेट मोर इन डेप्थ इनटू इट। दैट इज व्हेन यू हैव टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ इट। दैट इज नॉट द बॉटम इन इटसेल्फ। समझ रहे हो, बार बार वो चीज़ होने से ही उसी को तभी का तभी झगड़ा मत चालू कर दो कि तू चीट किया मेरे साथ। तभी आपका काम होता है चौकन्ना होकर मेन प्रूफ कि देखो विदाउट प्रूफ आपका वैसे ही आपका कोई वैल्यू नहीं है एज अ मैन इन इंडिया, वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बता रहा हूँ एक बात आप लोग को, इससे याद आया, जैसे कि मैंने बताया ना कनाडा, यूएस से, पाकिस्तान से ये सब जो मेरे पास आया है, तो थोड़ा थोड़ा केसेस मतलब उन लोग ने डिस्क्राइब किया है ना, भले मैंने उनका काउंसलिंग अभी तक किया नहीं हो, पर मुझे जो बताया गया उनका केसेस क्या, क्योंकि मैं मेरे मैनेजर को पूछता हूँ ना केस लेने का पहले कि केस क्या है, तो जितना जितना मैंने केसेस थोड़ा बहुत जो स्टडी किया हो ना उनका केस, क्योंकि उन लोग डिस्क्राइब करना पड़ता है ना उनको कि क्या है प्रॉब्लम, उससे मुझे एक चीज़ पता चला कि सिर्फ इंडिया ही नहीं है, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में उनका भले शरिया लॉ है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हो, पाकिस्तान छोड़ो, पाकिस्तान में मैंने उतना स्टडी नहीं किया, करने वाला हूँ वो मैं आगे, बट अमेरिका और कनाडा का मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, उनका जो तकलीफ था वो देख के, भले बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे, बट एक चीज़ पता चला उधर भी वो मेन मतलब विमेन के फेवर में ही है। इतना पता चल गया मुझे अभी तक, जितना ऊपर ऊपर का पढ़ा मैंने यूएसए और कनाडा में, पाकिस्तान का पढ़ा नहीं मैं, इसलिए पाकिस्तान का मैं भले उधर से आया है मुझे, पर वो मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया, वो मैं बाद में लूँगा, 7-8 दिन के बाद हाथ में लूँगा वो केस, वो भी बताऊँगा मैं। बट यूएसए और कनाडा का मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला, उनका भी हम लोग का जैसे ही हाल है, टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, काफ़ी हद तक उनका भी हमारा ही जैसा हाल है, उनका सब फेवर में ही, विमेन लोग के ही फेवर में है, भले वो एलिमनी हो, चाइल्ड मेंटेनेंस हो, चाइल्ड का ये हो, क्या बोलते हैं उसको, जिसके साथ रहेगा रहेगी, कस्टडी, वो सब भी हमारे ही जैसा है काफ़ी हद तक। तो ऐसा मत समझो कि सिर्फ इंडियन लॉज ही खराब है, उनका भी लॉज उनके फेवर में नहीं है, तभी तो लोग मुझे कंसल्ट कर रहे हैं ना, तभी तो काउंसिल कर रहे हैं ना कि देख रहे हैं कि आदमी हेल्प कर रहा है ये सब मैटर्स में। तभी अमेरिकन, हाँ मैं गोरे लोग का बात कर रहा है, नारा इंडियंस लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिकन वाइट, उन लोग मुझे भी कंसल्ट करने चालू किए, बिकॉज उन लोग यही बोल रहे हैं कि किरण भाई हम लोग का भी यही हालत है, प्लीज़ हेल्प अस, ये हो रहा है अभी बात, समझ रहे हो। तो ये उधर भी है एप्लीकेबल। तो ये जो मैंने टेस्ट बोला, ये करके देखना, अगर वो फेवर कर रहा है वो चीटर का,
तो शी हैज़ द चीटिंग टेंडेंसीज। लेकिन अगर वो फेवर नहीं कर रही है और गाली दे रहा है चीटिंग को, तो समझ जाओ आपका थोड़ा बहुत सीन ठीक दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, ध्यान में रखना जो पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बताया वो इंडियन आर्मी को जो दिया वो तो मैं उनको ही दिया, उसके अलावा भी बहुत सारा है मेरे पास जो मैं आप लोग को दे सकता हूँ। आगे आगे मैं आप लोग को बताता रहूँगा। जितना भी लोगों को पॉसिबल है जिनके लिए भी मेंबरशिप ले लीजिए। दोनों चैनल दो टाइप का मेंबरशिप है, आप उधर जाओगे तो देखोगे दोनों में सेम ही कंटेंट आने वाला है जो है, तो किस में भी ले सकते हो। जिनको भी मेंबरशिप लेना उसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है। दैट डजंट मीन कि इस पे नहीं आएगा, इस पे भी आने वाला है, बट नेचुरली मेंबरशिप के लिए थोड़ा और ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट में बनाने वाला हूँ, जो 1 हफ्ते के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो तब तक अगर मेंबरशिप अगर बढ़ गया तो और भी ज़्यादा कंटेंट उसमें मैं लाऊंगा। तो अच्छे से मैंने जो बोला प्रोसेस करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो और अप्लाई करके मुझे कमेंट्स में बताओ कि व्हाट वर योर रिजल्ट्स। तो वो बेसिस में मैं आप लोग को और आगे का देने वाला हूँ। क्योंकि देखो जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ आप लोग का फीडबैक के हिसाब से ही मैं बना रहा हूँ ना, इंटरैक्टिव है ये पूरा। ऐसा नहीं कि मैं मेरा गाना गा रहा हूँ पैसा लेके घर जा रहा हूँ। मेजोरिटी म्यूजिशियन लोग करते हैं ना कि आर्टिस्ट है मतलब गाना बजाया पैसा लिया घर गया, बट मैं वो काम कभी नहीं किया। मैं स्टेज में जाता हूँ, क्राउड का साइकी के अंदर में घुसता हूँ, उनको जो चाहिए वो मैं देता हूँ, उनको मैं रॉक करा देता हूँ, फिर घर जाता हूँ, तब भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। बाकी आर्टिस्ट लोग का ऐसा नहीं कि पैसा मिला है वही सेट लिस्ट जो है 10 गाना जो पहले से डिसाइड करके वो बजा के घर चला गया, वो मैं काम नहीं करता। मैं मेरा पूरा सेट लिस्ट तब भी जाके बनाता हूँ। क्राउड को क्या चाहिए वो मैं गेज करता हूँ, पहला साइकोलॉजी वाला आदमी हूँ ना मैं। उनको जो चाहिए उनका मैं मूड को अपबीट कैसा है, इसलिए मेरा बैंड मेंबर्स लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि साला किरण भाई है कभी भी कोई भी गाना किधर भी चेंज कर देता है वो, बिकॉज मैं वो क्राउड का मूड के नस पकड़ के मैं वो चेंज करता हूँ। तो वैसे मैं आप लोग के साथ भी वही कर रहा हूँ, आप लोग को जो चाहिए मैं वैसे ही बना रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो। इसके लिए आप मेरे साथ इंटरेक्शन चालू रखो, जो भी आप लोग के मन में रहेगा दिल खोल के बड़ा भाई समझ के बात करो। मैं ना ही इधर कोई मतलब कोई बिजनेस ओनर हूँ, रॉकस्टार हूँ या कुछ भी हूँ, मैं सिर्फ आपका एक बड़ा भाई हूँ जिसके सामने आप लोग दिल खोल के बात कर सकते हो। मैं ये सब इसलिए तो कर रहा हूँ ना, मेरा पॉडकास्ट आने वाला उसमें मैंने बताया हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वो देख लेना पॉडकास्ट समझ जाओगे। उसमें मैंने यही बताया कि जब भी मेरा क्रूशियल टाइम था व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मतलब टीनेजर के बाद का मतलब अर्ली 20s में जब भी था, जब भी मेरा बुरा वक्त आया था, जब भी मुझे हेल्प का ज़रूरत था, गाइडेंस का ज़रूरत था, तभी कोई था ही नहीं मुझे गाइड करने वाला। बहुत अकेला मैं बहुत तड़पा। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ होना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने पॉडकास्ट में बताया था। पॉडकास्ट भी आप लोग, ये वीडियो रिलीज़ होने का पहले ही शायद पॉडकास्ट भी रिलीज़ हो जाएगा, तो वो पॉडकास्ट के बारे में भी बताना मुझे कैसा लगा आप लोग को। ओके, तो अभी के लिए मैं निकलता हूँ। कुछ रहेगा बिल्कुल बात करो मेरे साथ कमेंट्स में। ओके, जय हिंद।